नमस्कार, आपका स्वागत है राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर के तिलवारा आदित्य लॉन मैदान में परम रामानंदाचार्य जी का 723 प्रकाशोत्सव मनाया गया। वो ये सुखद संयोग के साथ पूज्य सदगुरु सुखानंद आचार्य स्वामी राघवदेव आचार्य जी के जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विधायक और सांसद उपस्थित रहे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हम सब एक हैं और जाति में न बट के एक होकर रहें, संतों से हमें यही पाठ सीखने को मिलता है। ऐसे में जगत गुरुओं के जन्मोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं धन्य हो गया, उन्होंने ऐसा कहा। वहीं उन्होंने ये कहा कि हम सबको एक साथ प्रेम से रहना चाहिए, एकता के साथ इसी सूत्र में भारत को विश्व गुरु बनावे। माननीय शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को गुरु जी द्वारा सम्मान पत्र भेंट किया गया। इस अवसर पर सांसद और विधायकगण भी मौजूद रहे। पुलिस के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें चेकिंग के दौरान एक पुलिस अधिकारी के द्वारा एक युवक को परेशान किया जा रहा था और धमकी दी जा रही थी। इस वीडियो के आधार पर गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बेलबाग थाने का घेराव किया और दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि पुलिस अवैध वसूली कर रही है, जिससे सरकार की बदनामी हो रही है। युवा मोर्चा के द्वारा आज बेलबाग थाने में एक ज्ञापन दिया गया। ऐसा ध्यान में आया है कि यहाँ पर एक अधिकारी के द्वारा उद्देश्य पूर्वक रूप से जानबूझकर लोगों को प्रताड़ित करने की दृष्टि से एक वीडियो फुटेज सामने आया। उस फुटेज में साफ दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने आग्रह किया कि सर मेरे पास में पैसे नहीं है, मुझे बहुत आपातकालीन काम है, मुझे जाने दो। तो उस बच्चे को ये प्रताड़ित किया गया, वो गया, उसके बाद में कैश निकाल के लेके आया कि कैश ही जमा होगा चालान में। और वो जब कैश देने गया तो अधिकारियों के द्वारा उससे कहा गया कि तेरे को अब डबल चालान देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी न्यायालय से छूटेगी। इस तरीके के अनेकों मामले हैं जिसमें ये अवैध वसूली की जाती है। ये कल की घटना है। थाना बेलबाग क्षेत्रांतर्गत घमापुर चौक के पास यहाँ के उप निरीक्षक दाहिया के द्वारा बिना हेलमेट वाहनों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान की घटना बताई जा रही है। एक व्यक्ति के द्वारा भी कोई मिसबिहेव जैसी कोई बात उनके द्वारा आरोपित किया गया है। इसी बात को लेकर के अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ थाने में आकर एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन में जो बातें उल्लिखित हैं इसकी जांच की जाएगी और तदनुसार फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर पुरुषार्थी सोसाइटी के रहने वाले दिनेश मरवाहा नाम के ऑयल मिल के व्यापारियों के 2 एक्टिवा सवार बदमाशों ने आंखों में मिर्ची डालकर 4.5 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं लूट की घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। वहीं मामले में जानकारी देते हुए गोरखपुर थाना प्रभारी एसपीएस बघेल ने जानकारी दी और बताया कि रात दिनेश मरवा के द्वारा अपने साथ हुई लूट की घटना की शिकायत रामपुर चौकी में की गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात लुटेरों की तलाशी भी की जा रही है। मामला है, क्या है पूरा मामला? कल करीब 8:30 बजे विनीत मरवा जो कि पुरुषार्थी सोसाइटी रामपुर में रहते हैं, उनके द्वारा चौकी रामपुर में आके रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनका गुरंदी में ऑयल मिल है। वहाँ से वो दुकान बंद करके और जो कैश है वो लेके बैग में अपने घर जा रहे थे। जब सोसाइटी के भीतर पहुँचे तो मनोज मलिक के घर के सामने एक स्कूटी जो उनके पीछे लगी हुई थी, उससे उतर के एक लड़के ने उनके साथ झूमा झटकी की और उनके आँख में मिर्ची डाल दी और उनका बैग छुड़ा के भाग गया।
नेपा नगर नागरिक सहकारी बैंक में हुए 8 करोड़ 85 लाख के गबन के मामले में फरार चल रहे 16 आरोपियों में से एक आरोपी को नेपा नगर पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया। इन पर 29 दिसंबर को 2022 में रात 12 बजे केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद ये सारे आरोपी फरार चल रहे थे। क्या हुआ था कि हमको खबर मिली है कि एक आदमी सट्टा लिख रहा है। पुलिस की टीम भेजी गई थी जिसमें हीरालाल पिता भावलाल सोने हैं। ये 40 नंबर हमने 90 प्लाट का रहना, 40 साल की उम्र है। ये सट्टा अंग लिखते पकड़ा है और उसके पास से सट्टे की पर्ची है और 800 रुपये जब्त किए गए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है। उसके द्वारा बताया जा रहा है कि उसका कोई मेन साथी आसिफ है बीड़ कॉलोनी का। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।